हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं विशाल मिस एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, पहले तो सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमने जो वन पीस का पिछला वीडियो डाला था उस पर काफी अच्छे व्यूज आए थे। लगभग 800 प्लस व्यूज आए थे और 30 प्लस लाइक भी आए थे। तो उसके लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो। इसमें तो आपका कुछ नहीं जाएगा, नहीं तो हमारा थोड़ा भला हो जाएगा। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है 1141। और इस चैप्टर का कवर पेज पे हमें दिखाया जाता है कि हुजू के जो बंदे हैं वो पेज वन को मारे जा रहे हैं और उल्टी रो रही है उसे देख कर। और वो पहले बोल भी चुकी थी कि अगर तुमने मेरे भाई को मारा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन फिर भी हुजू के बंदे जो हैं सो पेज वन को मारे जा रहे थे। तो गाइस, चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। तो हमें वहां दिखाया जाता है कि नामी और रोड जा रहे हैं वही दोनों गार्ड को लेकर, जिन दोनों गार्ड की धुलाई की थी सैमरॉक और बुर्गो ने। तो नामी चलते चलते बोल रही थी कि यार ये कितना बेकार सा कासल था, इसमें ना खजाना मिला ना कुछ मिला। और रोड यही सोच रहा होता है ये क्यों बिना मतलब के इतना बोले जा रही है, कोई अगर इसकी बात सुन लेगा तो फिर क्या होगा। और नामी को रोड समझाता है कि तुम बार बार ये सब बात मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सुन लिया तो क्या हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं है। और इन दोनों गार्ड को नामी और रोड ले जा रहे होते हैं जज के पास, ताकि इनका ट्रीटमेंट कराया जा सके, क्योंकि इनका काफी ज्यादा हालत खराब होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एडम ट्री की ओर, जहाँ पे फ्रैंकी और रिप्ले होते हैं। और फ्रैंकली ये बोल रहा था, भाई इतना मैसिव ट्री और ये कितना खूबसूरत है, यही सब बात कर रहे होते हैं। और ये बोलता है कि मैं इसे बेचकर कितना ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और रिप्ले उसे बताने लगती है कि ये जो है सो जायंट्स के एंशिएंट टाइम से ही जुड़ा हुआ है, और उनके काफी जो इस पे जाइंट्स हैं वो पहले इस ब्रांच इसके ब्रांचेस पे रहते थे, और जितने भी जाइंट्स हैं वो काफी ज्यादा उनका लगा हुआ है इस ब्रांचेस से। लेकिन एक दिन एक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है और इसका एक ब्रांच काटना पड़ जाता है। और फ्रैंकी बार बार यही सोच रहा होता है कि अगर इसका ब्रांचेस वगैरह काट दिए जाए और इससे काफी अच्छी कमाई की जा सकती है। तो गाइज, मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तक कोई भी वीकनेस नहीं दिखाई गई है एल्बाब की, लेकिन इसमें जैसा रिप्ले बता रही होती है कि एल्बाब का जो वीकनेस है सो यही है कि फायर और लाइटनिंग। तो गाइज, जहाँ इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं वहाँ पे उसका वीकनेस भी सोचो कैसा है, फायर और लाइटनिंग। मैंने ये सोचा भी नहीं था, लेकिन ये ऐसा दिखाया गया है। फिर जाके सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वेस्टर्न विलेज की ओर, जहाँ पे सारे जाइंट्स वगैरह पार्टी कर रहे हैं। और वहीं पे हमें उसब की तरफ दिखाया जाता है, जो पी के काफी ज्यादा टूल हो चुका होता है। और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं। और वहीं पे फिर नामी भी आ जाती है और वहाँ जूरोल भी आ जाता है, वही जिसके सर में तलवार घुसी हुई रहती है, वही जाइंट जो सबसे पुराना जाइंट है एल्बाब का, वो आ जाता है वहाँ पे। और उसको जूरोल को मिलवाता है नामी से और बोलता है ये है हमारी क्रू की नेविगेटर। और जूरोल उसे देख के कहता है कि वाह क्या हॉट बंदी है, ऐसा ही कुछ बोलता है। और उसको गुस्सा हो जाता है और जाता है जूरोल के माथे पे एक पंच मार देता है जहाँ पे तलवार घुसी हुई रहती है। और सब ये देख के हैरान हो जाते हैं और सब बातें करने लगते हैं कि भाई वो सब तो ड्रिंक करके मतलब योंको लेवल का बन जाता है, योंको लेवल की पावर आ जाती है उसके पास। और यही सब बात करते रहते हैं। और फिर उससे पूछता है जारुल से कि तुम्हारी टाइप क्या है। तो जारुल बताता है कि उसे वोल्डर वुमेन पसंद है। मतलब आप समझिएगा इस चैप्टर का नाम वोल्डर वुमेन क्यों था। तो गाइज, उसके बाद सब यही उस सबको बोलने लगते हैं कि भाई तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब जारुल के माथे से इतना ज्यादा खून बहने लगेगा कि सब सारे लोग बह जाएंगे उसी में। तो गाइस, सांजी जो है वो सोचने लगता है कि जड कहाँ है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जड जो है और रोड रोड लेके आ चुका है वो उन्हीं दोनों मतलब जो गार्ड रहते हैं उसको। और जट बोल रही होती है कि भाई इनकी तो टांगे फ्रैक्चर हो चुकी हैं और इनमें काफी किसी ने जैसे सुइयां चुभो रखी हैं वैसा है, तो इनके साथ क्या हुआ है। तो रोड बोलता है भाई मेरे को तो कुछ नहीं पता। जट को बोलता है मेरे को तो कुछ नहीं पता कि इन्हें क्या हुआ था, मैं तो बस ऐसे ही कासल घूमने गया था और ये दोनों पड़े हुए थे जख्मी, तो मैं यूं उठा कर ले आया। लेकिन जट बोलती है यार ये कोई छोटे बच्चे तो नहीं है जो इनको कोई भी आदमी आया और नॉर्मली घायल करके चला गया। तो जट बोलता है भाई मेरे को लिटरली कुछ नहीं पता। तो जट बोलती है तेरे माथे से इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो रोड बोलता है कि वो तो मैं तुम मुझे बार बार घूर के देख रही हो तो तुम काफी हॉट भी हो इसलिए मुझे पसीना आ रहा है। तो जट थोड़ी सी समा भी जाती है और खुश भी हो जाती है कि अच्छा ऐसा है। और जट बाद में बोलती है अच्छा अगर जब ये उठेंगे तो मैं खुद ही इनसे पूछ लूंगी और जालून को भी जाके बता दूंगी। तो जड ये घबरा जाता है और सोचने लगता है और बोलता है कि ये तुम ये सब क्या ही बोल रही हो, ये तो नॉर्मल है, तुम एटमोसफेयर खराब करने की कोशिश क्यों कर रही हो, ऐसा बोलता है। और फिर जड सोचने लगता है कि भाई
अगर जारुल को पता चल गया कि लफ़ी ने लोकी को छुड़ा दिया है, तब तो मतलब एल्बाफ में पूरा कांड हो जाएगा भाई। और सारे लोग में मतलब स्ट्रॉ हॉट और जायंट्स में लड़ाई वगैरह शुरू होने लगी। स्ट्रॉ हैट के अगेंस्ट हो जाएंगे सारे जायंट्स, और यही सोच रहा होता है। और फिर वो सोचता है इन सब को अगर मैं छुपा भी लूँ तो ये छुपाना बेकार रहेगा कि सैंक्स की तरह दिखने वाला एक बंदा आया था जो इन दोनों गार्ड्स को जख्मी करके गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडरवर्ल्ड की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ अंडरवर्ल्ड पे जोरो और लफी रहते हैं। और जोरो बोलता है लफी से, यार लफी तूने तो बताया था जैसे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और तूने तो बोला था सब ओके ओके है, लेकिन यहाँ पे तो काफी ज्यादा जानवर मरे हुए हैं और लोकी की हालत जो है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। यही बोलते रहता है। और लफी भी बोलता है कि यार ऐसा तो कुछ था नहीं, जब मैं आया था तो पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तो गाइस लूफी लोकी से पूछने जाता है कि भाई तेरे साथ क्या ही हुआ ऐसा। कुछ ही देर में जब हम लोग वहां गए थे तब तो, जब मैं यहाँ से गया था तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी तेरे साथ ऐसा किसने कर दिया जो तू इतना ज्यादा घायल हो गया। और लोकी वहीं पड़ा हुआ रहता है, मरने की कंडीशन में ही रहता है समझो तो। और लोकी लफी उसको छुड़ाने वाला ही होता है लोकी को, कि जोरो रोक लेता है। और जोरो बोलता है कि भाई अभी तक हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि इसे छुड़ाना है या नहीं। लेकिन लफी बोलता है अरे यार ये ऐसे भी क्या ही कर लेगा, ये तो पूरा मतलब इसका हालत खराब है, ये मरने की कंडीशन में ही है, हमें इसे छुड़ाना ही होगा। बार बार जोरो के समझाने पे भी लफी नहीं मान रहा होता, और लफी बोलता है क्या यार तुम समझ नहीं रहा है कि हमें इसे छुड़ाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। और जोरो बोलता है अबे तू पागल हो गया है क्या, कि भाई इतने बड़े जाइंट को अगर हम छुड़ा देंगे तो एल्बाफ का ये क्या कर देगा, मतलब तबाह कर देगा एल्बाफ को। लेकिन लफी बार बार बोलने लगता है कि नहीं हमें इसे छुड़ाना ही होगा। और ये कर भी क्या लेगा, ये तो ऐसे भी घायल ही है। तो बाद में लोकी उसे बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, हम इसका सारा चैन खोल देंगे लेकिन इसकी टांगे जो है वो बंधे रहने देंगे। तो लफी इस पे हाँ बोल देता है। जोरो जो है लोकी के ऊपर एक स्ट्राइक करता है, और वो वहीं पे स्ट्राइक करता है जहाँ पे लोकी के ऊपर जहाँ जख्म पड़े हुए रहते हैं उसको, और वहां से खून निकलने लगता है। और लोकी बोलता है अबे तू कौन आ गया, तू कहाँ से आ गया। और इसी के साथ लोकी का जो है सर नीचे झुकने लगता है, और जोरो बोलता है भाई इसके जख्म तो सच में रियल है और काफी खून बहने लगा है, कहीं ये मर मुर न जाए। और जोरो यही सोच रहा होता है। और लूफी बोलता है कि भाई तूने उस पर स्ट्राइक कर दिया, देख नहीं रहा तू उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। यही लूफी बोलते रहता है। लफी जो है जोरो को बोलता है कि हमें लूफी को लेके जाना पड़ेगा एक डॉक्टर के पास, लेकिन लूफी को याद आता है कि चॉपर जो है वो तो आउल लाइब्रेरी के पास है और वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो लफी बोलता है कि हमें इसे किसी विलेज के डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा, लेकिन जोरो वहीं पे बोलता है कि भाई अगर किसी को पता चल गया कि हमने लोकी को आजाद करा दिया है तब तो काफी ज्यादा बवाल मच जाएगा यहाँ पे, और लड़ाई भी हो सकता है यहाँ पे। तो यही सोचते रहता है, लेकिन लफी बोलता है जो होगा सो देखा जाएगा, हम लेकिन लोकी को लेकर ही जाएंगे। तो भाई लफी लोकी का इतना ज्यादा ध्यान रखने लगता है क्योंकि वो बोलता है कि इसे कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा लोकी को, क्यों क्यों ना यहाँ कुछ मीट के टुकड़े का इंतजाम किया जाए। तो वही जोरो बोलता है भाई यहाँ इतने सारे तो जानवर मरे हैं, क्यों ना उसको वही खिला दिया जाए, वो भी तो मीठी है। तो लफी जोरो पे गुस्सा करने लगता है, क्या तुम पागल हो गए हो, ये उसके दोस्त हैं और दोस्त का मीट कैसे कोई दोस्त खा सकता है। तो बोलता है अरे यार है तो जानवर ही, वो भी मर ही चुका है, तो इसे क्यों ना वही खिला दे। तो बोलता है नहीं 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 तुम पागल हो गए जो, तुम कैसा सोच सकते हो कि कोई अपने दोस्त का ही मीट खा सकता है। लोकी के लिए वो जानवर उसके फ्रेंड जैसे हैं। गाइस तो वही सीन शिफ्ट होता है और लोकी देखता है, लफी देखता है कि ऊपर से जो है हजरुद्दीन और उसका पूरा क्रू एक जायंट शिप के साथ नीचे गिर रहे हैं। और सांजी बोल रहा था कि जट को तो मैं ही बचाऊंगा। और यहीं पे अगर लफी सोचने लगता है कि अगर ये सारे के सारे यहाँ गिरे तब तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो लफी जो है अपने वो बलून वाले फॉर्म में आ जाता है और काफी बड़ा बलून बन जाता है, और उसी पे जितने भी हजरुद्दीन और उसका जो पूरा क्रू होता है शिप का वो जाके उसके पेट पे पूरा गिरता है। सोचो गाइस लफी कितना ज्यादा बड़ा बलून बना हुआ कि उसपे जाइंट्स और जाइंट्स के शिप पूरा का पूरा आके लफी के शरीर पे गिरे हैं। सोचो इतना बड़ा आज तक कभी लफी बना भी नहीं हुआ कि पूरा का पूरा जाइंट का शिप और जाइंट सहित उसके पेट पे गिरे हों। और लफी देखता है हजरुद्दीन और उसका क्रू थोड़े से इंजर्ड तो हो जाते हैं, मगर वहीं पे वो ठीक सभी सही सलामत होते हैं, और वो लफी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इतनी हाइट से गिरने के बाद उनका तो काम तमाम ही हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग सारे के सारे बच जाते हैं। तो इसके बाद वो लफी का शुक्रिया अदा करते हैं और लफी को बोलते हैं कि प्लीज लोकी को मत छुड़ाओ, क्योंकि अगर लोकी
छूट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं है, क्योंकि हम उसे बचपन से जानते हैं, वो कितना ज्यादा इविल है ये तुम सोच भी नहीं सकते। और इसके बाद जोरो बोलता है कि शायद तुम लोग लेट हो चुके हैं, और उसी के साथ हमें एक इविल स्माइल के साथ दिखाया जाता है कि लोकी खड़ा हो चुका है। भाई साहब उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा था, और वो इतना ज्यादा बड़ा जाइंट होता है कि मैं क्या ही बताऊं। और सभी देख के ये हैरान हो जाते हैं गाइस। और जो लोकी को दिखाया गया है उसका मतलब और सब जितने भी जाइंट होते हैं उससे भी ज्यादा बड़ा होता है लोकी, और ज्यादा काफी ज्यादा पावरफुल उसका जो प्रेजेंस है वो देखने को हमें मिलता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और यहाँ तक पहुंच गया तो भाई शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।